हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 3 2025। सेट नंबर है 324 आईजेड। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। लिखा है कि प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क में है कि किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x रेखा y बराबर x प्लस 3 की ढाल बराबर होगी। बताना इसमें मतलब हम लोग को बताना है कि किस बिंदु पर इसमें इन दोनों की जो रेखा की ढाल होगी वो बराबर होगी। तो रेखा की ढाल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है dy बटे dx। तो सबसे पहला इसमें जो समीकरण दिया है ये दिया है y बराबर 4x। तो x से सापेक्ष जब इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का होगा dy बटे dx बराबर x का 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 4। तो इसमें हम निकाल लेते हैं dy बटे dx का मान। तो इसके लिए 2y को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 4 बटे 2y, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो dy बटे dx बराबर हो गया 2 बटे y, यानी कि रेखा की ढाल m बराबर हो गया 2 बटे y। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब दूसरा समीकरण इसमें दिया है y बराबर x प्लस 3, y बराबर x प्लस 3। इसका भी हम x से सापेक्ष करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो y का हो जाएगा dy बटे dx, x का 1 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 0, यानी कि इसमें इसे रेखा की ढाल को हम मान लेते हैं m1 बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दोनों की रेखा की ढाल बराबर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 बटे वाई बराबर हम 1 लिख लेंगे, 2 बटे वाई बराबर 1 हो गया, तो y बराबर निकल गया 2। ठीक है, अब y का मान हम इन दोनों किसी समीकरण में रख सकते हैं, या तो इसमें रख दे या इसमें रख दे और x निकाल लेंगे। तो y का मान अगर इस समीकरण में रखते हैं y बराबर x प्लस 3 में, तो y बराबर 2 है। यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 3। 3 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो 2 माइनस 3 बराबर हो जाएगा x। तो x बराबर निकल जाएगा माइनस का 1। तो इसमें x बराबर निकला -1 और y बराबर 2 है, और हमको बताना है इसमें बिंदु। तो बिंदु हमारा हो जाएगा -1, 2, क्योंकि निर्देशांक जब लिखते हैं तो x, y के रूप में लिखते हैं। तो x बराबर -1 और y बराबर 2, यानी कि इस बिंदु पर दोनों ये वक्र और रेखा की ढाल बराबर होगी। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहले का, तीसरा। क्वेश्चन ख में लिखा कि यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप सदिश 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप पर लंबवत है तो लेमडा का मान बताना है। तो अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि ये पहला हम लोग का ए वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये दूसरा है, इसको मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर। तो बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ पे दिया है कि दोनों लंबवत है, जब ये दोनों लंबवत होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें ए वेक्टर का मान, तो ये हम लोग का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर यहाँ डॉट हो जाएगा बी वेक्टर का हो जाएगा 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप बराबर 0। तो जब भी हम इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अदिश गुणनफल निकालते हैं, तो उसमें आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान होगा 1, और के कैप डॉट के कैप का मान होगा 1। ठीक है, लेकिन अगर आई कैप डॉट जे कैप है तो इसका मान हो जाएगा 0, जे कैप डॉट के कैप इसका मान हो जाएगा 0, और के कैप डॉट आई कैप का मान इसका हो जाएगा 0। तो जब इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 2i कैप है, यहाँ 5i कैप है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आई कैप का मान 1 हो जाएगा, तो गुणे 1 हो गया। फिर उसके बाद अब आई से जे में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, आई से के में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे फिर 3j कैप से गुणा करेंगे, तो 3j कैप से इसमें गुणा करेंगे तो जे कैप आई कैप 0 हो गया, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 3j कैप है माइनस लेमडा जे कैप है, तो जे कैप को गुणा करने पर तो 1 होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा। उसके बाद उसी तरह जे कैप को के कैप से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा,
फिर यहाँ बच गया 4k कैप, तो k कैप i कैप ये भी 0 हो जाएगा, k कैप j कैप ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 4k कैप और 2k कैप, तो 4 दूनी 8, k कैप का मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 बराबर 0। तो 10 से कम 10 और 10 8 हो गया 18 माइनस 3 लेमडा बराबर 0। 18 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो माइनस का 3 लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस का 18, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 3 से 18 कटेगा 6 बार में, तो लेमडा का मान निकल जाएगा 6। तो ख का ऑप्शन सही होगा चौथा। क्वेश्चन ग में लिखा कि यदि a एक वर्ग आयु है तथा a स्क्वायर बराबर a है, तो a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का मान होगा, बताना कौन सा होगा। तो इसमें पहले दिया हुआ है a प्लस आई का होल क्यूब और माइनस 7a, और इसका हम प्रसार करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पे। तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर हम ब्रैकेट हटा दें तब ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab से में गुणा कर देंगे, फिर 3ab से बी में गुणा कर देंगे। तो नीचे वाले के अनुसार हम इसका प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा a क्यूब, फिर यहाँ होगा i का क्यूब, फिर फॉर्मूला में होता है 3a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर और b की जगह i प्लस उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 कैपिटल A और i स्क्वायर और माइनस का 7a। अब यहाँ हो गया a क्यूब प्लस i क्यूब होता है i के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा i प्लस, अब यहाँ 3a स्क्वायर लिखा हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो a स्क्वायर है a के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 3ai प्लस आई स्क्वायर जो होगा ये i के बराबर हो जाएगा, तो 3ai माइनस का 7a। अब यहाँ पे हम a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे a, फिर प्लस i प्लस a और i ये होता है a के बराबर, a गुणे i, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तब 3a प्लस ये भी हो जाएगा 3a और माइनस का 7a। अब a स्क्वायर जो है ये a के बराबर दिया हुआ है, तो हम a स्क्वायर की जगह a लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तब a गुणे a हो गया प्लस i प्लस 3a और 3a हो जाएगा 6a माइनस 7a। ए और ए को गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस i प्लस यहाँ घटाएंगे तो प्लस 6 है माइनस 7 है, तो बच जाएगा यहाँ माइनस का a। अब a स्क्वायर a के बराबर है, तो हम स्क्वायर जगह a लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे तब a प्लस i माइनस a, प्लस a और माइनस a कट गया, ये हो गया i के बराबर। तो ग का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन ग में लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर dx का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x dx। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर की जगह इसको लिखेंगे, तो इसमें हमारा बट्टे में 2 है, तो इसमें 1/2 को बाहर कर लेंगे, तो 1/2 बाहर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x dx। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया dx, फिर प्लस 1/2 को 1 से गुणा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा cos 2x dx। अब यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 1/2 x प्लस फिर 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos 2x का हो जाएगा साइन 2x, फिर 2x का होगा तो बट्टे में 2 हो गया और प्लस c, तो हमारा आंसर हो जाएगा x/2 प्लस 2 दूनी 4, 1/4 साइन 2x प्लस c। तो घ का इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा सही है। क्वेश्चन अंक में लिखा कि फलन f such that r to r fx बराबर 3x फॉर ऑल x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित है, तो फलन f होगा एकैकी है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक है और बहुएकैकी है। तो इसमें फलन जो दिया है fx बराबर है 3x, तो एकैकी के लिए कंडीशन होता है कि f(x1) बराबर है f(x2) के,
तब यहाँ हो जाएगा हम लोग का, यहाँ x की जगह जब यहाँ x लिखा हुआ है तो ये 3x है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x1 बराबर 3x2। तो 3 से 3 कट गया, तो x1 बराबर हो गया x2 तो x1 बराबर x2 है, तो फलन एकाकी है। उसके बाद फिर हम लोग को चेक करना है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए कंडीशन क्या है कि fx बराबर होना चाहिए y, ठीक है। तो इसमें दिया है fx बराबर है 3x, और जो fx होता है ये y के बराबर होता है, तो y बराबर हो जाएगा 3x। इसमें से x का मान निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा बाएं साइड, तो बटे हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y बटे 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग fx बराबर 3x और x बराबर है यहाँ y बटे 3। तो जब x का मान रखेंगे यहाँ y बटे 3, तो 3 गुणे हो जाएगा y बटे 3, और 3 से 3 कट गया, तो fx बराबर निकल गया y। जब fx बराबर y है तो फलन आच्छादक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक है, बहुएकाकी है। तो इसमें हमारा फलन एकाकी है, आच्छादक भी है, लेकिन इसमें केवल आच्छादक का ऑप्शन दिया है, तो अंग का तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में है कि यदि y बराबर a प्लस बी का पावर x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, जहाँ a तथा b अचर है। तो सबसे पहले इसमें दिया है y बराबर a प्लस बी ई का पावर x, तो x से साफिक्स करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस यहाँ हो जाएगा b ई का पावर x का डिफ्रेंसिएशन होगा ई का पावर x ही होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर निकल गया बी का पावर x, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान, तो फिर से इसको हम x से सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तब ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बी कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे और डी बटे डी एक्स ई का पावर x, तो ई का पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर x ही होता है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया बी ई का पावर x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अभी हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS बराबर है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकला है बी का पावर x, तो आप लिख लेंगे बी ई का पावर x माइनस, और डी वाई बटे डी एक्स का मान भी निकला है बी का पावर x, बी का पावर x दोनों बराबर है, घटाएंगे तो हो गया 0, तो बराबर में RHS और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख में लिखा कि अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 को हल कीजिए। तो इसमें पहले समीकरण जो दिया उसको लिख लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1। और इसमें हम क्या करेंगे, वो इस y वाले पद को ले जाएंगे dy की तरफ, dx को ले जाएंगे इस x वाले पद की तरफ, तो हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। और उन दोनों पक्षों में करते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो होगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 डी वाई बराबर, यहाँ होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब यहाँ है वाई स्क्वायर, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे तब हो जाएगा 2 और 1 3, तो वाई का क्यूब और बटे 3 फिर प्लस 1 का हो जाएगा डी वाई है तो वाई के सापेक्ष में वाई होगा, बराबर ये हो जाएगा हम लोग का एक्स क्यूब बटे 3 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब इसमें हम सी को रखते हैं दाएं साइड और इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तब यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3 प्लस वाई फिर माइनस साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बटे 3, ये हो जाएगा प्लस का एक्स बराबर सी। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं एलसीएम, सबका एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब
3 से y में गुणा हो जाएगा 3y माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x बराबर हो गया c। अब इसमें अगर इस 3 को ले जाएं दाएं साइड, तब इसको हम लिख लेंगे y क्यूब, फिर लिख लेते हैं x वाले को माइनस का एक्स क्यूब, फिर प्लस 3y और प्लस 3x बराबर हो जाएगा 3c। अब 3c को हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, तो यहाँ लिख लेंगे y क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y प्लस 3x बराबर मान लेते हैं ये है c डैश, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि दर्शाइए कि fx बराबर मोड x x के सभी मानों पर संतत है। तो इसमें दिया है fx बराबर मोड x, यानी कि लिख सकते हैं तब fx बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन होगा मोड x है तो एक बार माइनस एक्स होगा, एक प्लस एक्स होगा। जब माइनस एक्स होगा जब x छोटा होगा 0 से, और प्लस एक्स होगा जब x बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले हम चेक करें कि 0 से कम पर फलन संतत है कि नहीं और 0 से ज़्यादा पर फलन संतत है कि नहीं। तो यानी कि जब दोनों इस पर संतत होगा तो सभी मानों पर भी संतत होगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, या राइट हैंड पहले निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड बाद में निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो फलन संतत होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो सभी मानों पर संतत नहीं होगा। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड में जब x का मान 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा है, यहाँ हो जाएगा fx, तो बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और जब 0 से ज़्यादा है तो फलन x से बराबर, तो हो जाएगा x, तो हो जाएगा जब x बराबर 0 रखेंगे तो हो गया 0। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी कि जब फलन जो x है उसका मान 0 से कम है, तो 0 से कम है तो ये है माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का x। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी आ गया 0 के बराबर, माइनस 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे जब दोनों बराबर है तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ठीक है, और x बराबर 0 पर 0 ही होगा, तो फलन x बराबर 0 पर संतत है। और इसमें लिखा हुआ है कि जब हमको दिखाना है कि जब x समान 0 से कम है, तो x समान 0 से कम है तो उस केस में भी ये 0 आ रहा है। ठीक है, और जब 0 से ज़्यादा तभी 0 है, तो जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो fx बराबर मोड x के सभी मानों पर जो फलन होगा वो संतत होगा। क्वेश्चन घ में लिखा है कि दो दी गई घटनाएं a तथा b ऐसी हैं कि p a बराबर 1/2 है और p b बराबर 1/4 है, तथा p a इंटरसेक्शन b बराबर 1/8 है, तब p a नहीं और p b नहीं का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको निकालना है p a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है p a बराबर है 1/2 और p b बराबर दिया हुआ है 1/4, और इसमें p इंटरसेक्शन b बराबर 1/8 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणे पी बी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 1/4, तो ये आ गया 1/8 के बराबर। यानी कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, तो पहले लिख लेंगे घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है। अब हम लोग को निकालना है इसमें पी ए डैश, यहाँ ए डैश और बी डैश निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश का हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ये फॉर्मूला होता है, और पी ए बराबर है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2, 1/2 हो गया। फिर हम निकालेंगे बी डैश, तो जब बी डैश निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस पी बी, और पी बी बराबर 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे 3, तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को निकालना है इसमें
पी ए नहीं है और पी बी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, यानी कि हमको निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इस सूत्र के अनुसार अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए गुणे बी बी पी बी, और जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसके अनुसार तो हम लिख सकते हैं, तब एक ये हो जाएगा पी ए डैश और गुणे पी बी डैश सूत्र के अनुसार। तो पी ए डैश है 1/2, यहाँ पे होगा पी ए डैश या पी बी डैश होगा, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 गुणे 3/4, तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 3/8। क्वेश्चन अंगम है कि यदि ए बराबर दिया हुआ समूह है, इसके एलिमेंट है 1 2 और बी बराबर है 3 4 5, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई दो समुच्चय हैं, मान इसमें एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है, तो इसमें संबंधों की कुल संख्या होती है 2 का पावर m गुणे n, ये होता है फॉर्मूला। तो उसके अनुसार a बराबर दिया, पहले a समुच्चय 1,2, यानी कि n a, यानी कि इसमें अवयव की कुल संख्या हो जाएगी 2। उसके बाद है b बराबर 3 4 5, तो इसमें अवयव की संख्या हो जाएगी एन बी बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे ए से बी में संबंधों की कुल संख्या बराबर होगा 2 का पावर एन ए गुणे एन बी। तो 2 का पावर इसमें एन है, एन ए है 2 के बराबर, एन बी है 3 के बराबर, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 यानी 2 का पावर 6, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में दिया कि सभी खंड कीजिए। क में है कि यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो पहले इसमें दिया है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसमें हम थीटा के सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, होगा डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस से बी कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, साइन थीटा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा लेंगे, तो माइनस ए साइन थीटा, फिर प्लस बी साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है। हमको इसमें सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर का मान माइनस वाई के बराबर होगा। तो फिर से हम इसका थीटा के सापेक्ष करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, तब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ए कांस्टेंट है, साइन थीटा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी थीटा साइन थीटा, फिर प्लस बी इसमें कॉस थीटा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखें हम लोग डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस ए कॉस थीटा, और इसमें कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस है होगा यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। अब इन दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा किसके बराबर, वाई के बराबर है, तो इसके जब वाई लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा तब डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख में लिखा है कि बिंदु 3 -2 -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखिए। तो कार्तीय समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हम लोग का x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। तो इसमें a b और c ये सब दिक् कोसाइन होते हैं, तो इसमें जो
सदिश में आई जे और के गुणांक होते हैं, ये होता है ए बी सी के बराबर, यानी कि ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर -2 होगा। और इसमें जो बिंदु दिया रहता है इसमें ये होता है हम लोग का x1 y1 और z1। तो x1 बराबर इसमें हो जाएगा हम लोग का 3, y1 बराबर होगा -2 और z1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, और a बराबर होगा इसमें 3 हो जाएगा, a बराबर 3 होगा, b बराबर 2 होगा और c बराबर -2 होगा। तो a बराबर लिख लेंगे 2, a बराबर है 3, b बराबर है 2 और c बराबर है -2। तो हम लिखेंगे यहाँ कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी बराबर z माइनस z1 बट्टे सी। अब इसे मान रखते हैं, तो x माइनस x1 है 3, तो x माइनस 3 बट्टे ये है 3 बराबर, फिर y माइनस y1 है -2, तो हम -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बट्टे b भी है 2 बराबर z माइनस z1 है -5, जब हम -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बट्टे, और c है -2 तो यहाँ लिख लेंगे -2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि अवकलन समीकरण dy/dx बराबर e का पावर x cos x को हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है dy/dx बराबर e का पावर x cos x। तो इसमें हम dx को ले आते हैं बाएं साइड, दाएं साइड ले जाते हैं, तभी हो जाएगा dy बराबर e का पावर x cos x dx। हम दोनों पक्षों में करते हैं समाकलन, तो इंटीग्रेशन dy बराबर यहाँ होगा इंटीग्रेशन e का पावर x cos x dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग e का पावर x cos dx को मान लेते हैं i, इसको मान लेते हैं पहले समीकरण 1, और यहाँ आप लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन e का पावर x cos x dx। अब इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ दो पदों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएगा, तो फॉर्मूला इसमें जब लगाने से सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं आईलेट। तो इसके अनुसार ये आई से होता है हम लोग का इनवर्स फंक्शन, एल से होता है लॉग, ए से होता है अलजेब्रा, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्री और इससे होता है एक्सपोनेंशियल, घात वाले फलन। तो जो पहले आता है वो प्रथम फलन होता है, जो बाद में आता है द्वितीय फलन होता है। तो इसमें ई का पावर एक्स, इसमें ये हम लोग का घात वाला फलन है, तो ई बाद में आ रहा है, यानी कि इसको हम दूसरा फलन रखेंगे, cos x को रखेंगे पहला फलन। तो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन u गुणे v dx। तो इसमें u हमारा प्रथम फलन है, v है दूसरा फलन, तो सूत्र के अनुसार u को छोड़ देंगे, v का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो du/dx, फिर इंटीग्रेशन और v dx ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx। तो इस सूत्र के अनुसार इसका हम प्रसार करते हैं, तभी हो जाएगा हम लोग का cos x हमारा प्रथम फलन है, तो cos x को बाहर लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर cos का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx cos x, फिर इंटीग्रेशन e का पावर x dx ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx। तो i बराबर हो गया e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, तो हो जाएगा हम लोग का e का पावर x cos x माइनस, फिर यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, cos x का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन x, तो जब माइनस साइन x हो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ होगा साइन x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा और यहाँ हो जाएगा dx। और फिर से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसी वाले फॉर्मूला पर, तो इसमें ये हम लोग का प्रथम फलन होगा, ये दूसरा फलन हो जाएगा, तो i बराबर e का पावर x cos x, फिर प्लस, अब इसमें साइन x को छोड़ देंगे, e का पावर x का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, फिर साइन x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा d/dx साइन x, फिर इंटीग्रेशन हो गया e का पावर x dx और ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx। तो i बराबर ये हो गया e का पावर x cos x, फिर प्लस साइन x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, फिर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया साइन x का हो जाएगा
कॉस एक्स, और ये हो गया ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स से होगा तो ई का पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई का पावर डी एक्स ये किसके बराबर है, ये हम लोग माना है आई के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आई, तो आई बराबर ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स गुणे ई का पावर एक्स माइनस आई को ले जाएंगे बाएं साइड, तो आई और आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर ई का पावर एक्स दोनों में कॉमन, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अगर 2 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, दाएं साइड ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का आई बराबर 1/2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इस आई का मान, ये आई के बराबर है हम लोग का, तो आई का मान हम देते हैं समीकरण 1 में, तब यहाँ हो जाएगा जो डी वाई है, डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, तो वाई बराबर, और ये आई के बराबर और इसका मान निकला हम लोग का 1/2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस का सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन घ में लिखा कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर सदिश है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, पहले वर्क करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर तब ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर होता है 0। अब इसका हम प्रसार करेंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार तो ये हम लोग का हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2bc 2 वेक्टर 2 गुणे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2ca, जगह 2 गुणे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब इसमें ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया, प्लस अब तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो गया 0। इसमें तीनों को जोड़ेंगे 1 1 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब प्लस 3 पे जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो जाएगा 2 गुणे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस का 3। अब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ये नीचे हर में चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस का 3/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा सभी खंड कीजिए, क में है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध ऐसे संबंध होते हैं जो सममित, संक्रामक और सतुल्य तीनों होते हैं। तो पहले इसमें दिया कि R1 तथा R2 दोनों तुल्यता संबंध है, तो जब तुल्यता होंगे तो R1 और R2 ये जो दोनों होंगे ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सभी होंगे, तीनों होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए अब इसमें दिया है कि R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है, यानी कि तब A, A बिलोंग करेगा R1 से तथा A, A भी बिलोंग करेगा R2 से। ठीक है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे
दोनों में यही कॉमन है, यानी कि तब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो R1 R2 में दोनों में कॉमन हो। तो यार जब इसमें R1 इंटरसेक्शन R2 ए कॉमा ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं तब R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। इसका फिर हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए हम लिखेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है R1 से तथा ए कॉमा बी बिलोंग करता है R2 से। अब इसमें क्वेश्चन ने दिया कि R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है तो सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है R से तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए R से, तब ये संबंध क्या होता है, सममित होता है। जब ये तुल्यता संबंध है तो ये तो पहले से सममित है, तो हम लिख सकते हैं तब पहले हम लिख लेंगे इसमें कि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। जब तुल्यता संबंध है तो बी कॉमा ए बिलोंग करेगा R1 से तथा बी कॉमा ए बिलोंग करेगा R2 से। तब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी कॉमा ए बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। इसका मतलब कि जो संबंध है R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। इसके बाद हमको दिखाना है इसमें संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है R से तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है R से, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए R से, तभी संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। ठीक है, अब फिर से हम लिख लेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है R1 से तथा ए कॉमा बी बिलोंग करता है R2 से। ठीक है, उसी तरह और बी कॉमा सी बिलोंग करता है R1 से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है R2 से। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 R2 दोनों समतुल्य हैं, दोनों तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है कि अगर तो इसके अनुसार अगर ए कॉमा बी R1 से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी R1 से बिलोंग करता है, जब तुल्यता है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, उसी तरह इसमें भी ए कॉमा सी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि R1 तथा R2 एक तुल्यता संबंध है। तो यानी कि तब ए कॉमा सी बिलोंग करेगा R1 से तथा ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R2 से। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तो संबंध जो ये होता है, ये हो जाता है हम लोग का तुल्यता संबंध। तो लिख लेंगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। इसमें ये इंटीग्रेशन है, लिमिट दिया -π/2 से π/2 sin स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2। तो इसके अनुसार इसमें जो बटे में 2 इसको हम बाहर कर लेंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का लिमिट लिखेंगे -π/2 से π/2 और 1/2 को कर देंगे हम लोग बाहर। यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x dx। अब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1 dx
फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से π/2 कॉस, यहाँ होगा 2x cos 2x dx। अब यहाँ पे एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर रखेंगे, यहाँ होगा x और π/2 यहाँ हो गया माइनस का π/2, फिर माइनस 1/2। अब यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और 2x का हो जाएगा 1/2, तो बट्टे में 2 हो गया और लिमिट होगा माइनस का π/2 से π/2। अब इसे हम मान रखते हैं, तो पहले x बराबर रखेंगे, पहले π/2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा π/2, फिर माइनस π/2 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस 1/2 यहाँ हो जाएगा, पहले रखेंगे π/2, तो साइन 2 गुणे x का मान π/2 फिर /2 और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुणे, और इसमें भी एक समान रखेंगे माइनस का π/2 और बट्टे में हो गया 2, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे पाई और पाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π, तो बराबर लिख लेंगे 1/2 गुणे 2π/2 हो गया माइनस 1/2। अब यहाँ बचा साइन पाई, तो साइन पाई का मान 0 होता है, तो 0/2 हो जाएगा। यहाँ है साइन, यहाँ माइनस का पाई बच रहा है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई होगा, जैसे साइन पाई का मान 0 होगा तो माइनस का 0/2, ये तो 0 हो गया, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/2। क्वेश्चन ग में लिखा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि परिवार में 2 बच्चे हैं, उसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, यानी कि जो हम लोग की इसमें घटनाएं होंगी वो हो सकता है हम लोग का या तो दोनों लड़के हों, ठीक है, या एक लड़का हो एक लड़की हो, या एक लड़की हो एक लड़का हो, या दोनों लड़कियां हो, ठीक है, ये हो गई हम लोग की घटनाएं। तो इसमें कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम ये हो गए 4, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेते हैं, माना दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना ए है, इसको ए मान लेते हैं। तो ए बराबर, इसमें दोनों कंडीशन में लड़के कब होंगे, जब ये एक ही केवल बी कमा बी, तो यहाँ पर जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया हुआ कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो फिर से हम लिख लेते हैं, माना कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, इसको मान लेते हैं हम लोग सी है। तो सी बराबर तब क्या हो जाएगा, कम से कम एक लड़का, तो इसमें ये होगा बी और बी, ये बी और बी हो गया, फिर बी और जी होगा, जी और बी होगा, तो आप लिख लेंगे, यहाँ होगा बी जी और जी बी। अब हम इसमें निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, यही कॉमन है बी बी, और इसमें बी बी कॉमन है, तो बी बी हो जाएगा इसमें कॉमन, ठीक है। अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा हम लोग का, इसमें ये ए इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो एक ही है, तो 1 हो गया, और बट्टे कुल संभावित परिणाम इसमें 4, तो 1/4 हो जाएगा, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें दोनों बच्चों में लड़का होने की प्रायिकता, तो यानी कि पी A/C बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन सी बटे पी सी हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन सी है 1/4,
और सी की प्रायिकता अब हम निकालते हैं। इसमें अगर सी की प्रायिकता निकालें तो इसमें अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/4। 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन घ में लिखा कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f वर्धमान पहले में दिया है ह्रासमान है। तो पहले फलन इसमें दिया है f(x) बराबर x² - 4x + 6। एक से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन डिफरेंशिएशन, तो f' बराबर x² का हो जाएगा 2x माइनस x का होगा 1, तो बच हो गया 2x - 4। अब हमको बताना है इसमें किस अंतराल पर फलन वर्धमान और ह्रासमान है। तो कंडीशन होता है कि फलन अगर वर्धमान है, ठीक है, तो वर्धमान होने के लिए होता है कि f' बड़ा होगा 0 से। तो f' का मान है 2x - 4, तो 2x - 4 बड़ा है 0 से। -4 पे जाएंगे दाएं साइड, तो 2x बड़ा होगा 4 से, तो x बड़ा होगा 4/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x बड़ा है 2 से। यानी कि x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो फलन वर्धमान होगा। यानी कि अंतराल हम लोगों का 2, 2 से लेकर के अनंत तक हो गया। ये वर्धमान के लिए है। उसके बाद ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए कंडीशन होता है f' छोटा है 0 से। तो f' है हम लोग का 2x - 4, तो यहाँ लिख लेंगे 2x - 4 छोटा है 0 से। -4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2x छोटा होगा 4 से, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x छोटा होगा 2 से। तो x का मान जब 2 से कम होगा, यानी कि हमारा जो अंतराल होगा जो -∞ से लेकर के 2 तक होगा, और ये हमारा आंसर है।